चलिए तो अब आपके सिर्फ 2 ही सॉल्ट्स बचे हैं आपके सिलेबस के जो जो आज हम ख़त्म कर देंगे और आपका जो चैप्टर है वो भी वाइंड अप हो जाएगा। फिर बस एक ही चीज़ बची है कि आपके जो जो छूटे हुए इन टेक्स्ट क्वेश्चन होंगे और आपके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन होंगे वो हम लास्ट में टेकअप कर लेंगे। तो आज का जो आपका सबसे पहला सॉल्ट है वो है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर आपने सुना तो होगा कि असल में कहाँ यूज़ होता है, क्या होता है, ठीक है। बेसिकली ब्लीच करने के लिए यूज़ होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो जनरली है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका फॉर्मूला है। इसका बेसिकली केमिकल नेम अगर हम लिखें, ठीक है, तो केमिकल नेम आपका रहेगा जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलिए, नहीं तो हम इसे वो भी बोलते हैं कि आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, ये भी इसे बोला जाता है जनरली। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है। अब ब्लीचिंग पाउडर दिखता कैसे है, ये बेसिकली एक येलो कलर का पाउडर होता है, येलोइश पाउडर, ठीक है। आपके जो क्लोथ्स वगैरह होते हैं उन्हें ब्लीच करना, जैसे कलर वलर अगर निकालना है उसके लिए यूज़ करता है। तो यहाँ पे जो मेन ब्लीचिंग एजेंट है, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मेन ब्लीचिंग एजेंट की, ब्लीचिंग एजेंट, तो वो आपका कार्बन क्लोरीन गैस है बेसिकली, क्योंकि क्लोरीन गैस आपकी ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती है। यहाँ पे ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों है, मतलब ये हमें पता कैसे चला? जनरली ये इस तरीके से पता चला कि असल में जब हमने ब्लीचिंग पाउडर, मतलब ये जो आपका है ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जब हमने कोई एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया, ये हमारा एसिड है, ठीक है, और ये आपका ब्लीचिंग पाउडर, इसको जब हमने कोई एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमने देखा हमारा बना कैल्शियम सल्फेट एंड क्लोरीन गैस रिलीज आउट हुई, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख, और थोड़ा सा वाटर, तो क्लोरीन गैस यहाँ पे जो है एज अ ब्लीचिंग एजेंट काम कर रही है, ठीक है। ब्लीचिंग एजेंट, एज अ ब्लीचिंग एजेंट काम कर रही है। तो अगर कोई आपसे पूछे, मतलब या क्वेश्चन आए कि भाई असल में जो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है या ब्लीचिंग पाउडर है, वो आपका उसमें मेन जो आपका ब्लीचिंग एजेंट है वो क्या है, तो वो आपका क्लोरीन गैस है, कि जब क्लोरीन गैस निकलती है। तो इसका आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं कि असल में अब तो क्या, खैर क्या ही आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, बट जो लोग पढ़ते हैं या फिर आपने देखा होगा कि आपकी अगर कोई भी नोटबुक है, ठीक है, नोटबुक के जो स्टार्टिंग में आप जब नई नई लाते हैं तो उसके पन्ने एकदम वाइट कलर के होते हैं, ठीक है, एकदम वाइट कलर के आपके नोटबुक के होते हैं। या फिर अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता है तो न्यूज़पेपर के भी अगर आप पेपर्स देखेंगे तो असल में बिल्कुल वाइट कलर का होता है। और धीरे धीरे जब टाइम बीतता जाता है, 1-2 महीने हो जाते हैं, 3-4 महीने हो जाते हैं, और उसको अगर वो रखा हुआ है तो क्या हो जाता है, आपके जो सारे के सारे वो जो पन्ने होते हैं वो सारे येलो कलर के बन जाते हैं, येलोइश कलर के हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब वो नए नए आते हैं ना, तो उनमें जो क्लोरीन है, ये जो आपका ब्लीचिंग एजेंट है, भर भर के होता है, ठीक है। अब जब ये होता है तो धीरे धीरे वो वहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे आपका एक क्लोरीन गैस निकलता चला जाता है आपके पेपर से। तो जैसे ही वो निकलता चला जाता है तो आपका पेपर वाइट से येलोइश कलर में ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। तो ये बेसिक आपका वो है कि असल में अगर आपको देखना है कि एज अ ब्लीचिंग एजेंट किस तरीके से काम होता है, तो आप अपने पन्ने को नोटिस कर सकते हैं, पेपर्स को, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि असल में यहाँ पे मेन ब्लीचिंग एजेंट क्या है, तो मेन ब्लीचिंग एजेंट आपका ये है क्लोरीन गैस, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसकी थोड़ी प्रिपरेशन देख लेते हैं कि असल में ये प्रिपेयर कैसे होता है। प्रिपरेशन, ठीक है। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले कि असल में जब आप स्लेग लाइम लेते हैं, स्लेग लाइम को आप जब क्लोरीन गैस उसमें से पास करवाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये असल में कि आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो सिंपल व्हेन वी पास पास क्लोरीन गैस फ्रॉम दी
स्लेक्ड लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, then we get the bleaching powder and water as a byproduct. ठीक है, तो इसकी अगर हम रिएक्शन लिखना चाहें तो रिएक्शन कैसे बनेगी कि आपने यहाँ पे लिख लिया स्लेक लाइन। देखिए, या तो स्लेक लाइन से शुरू कर दीजिए रिएक्शन, नहीं तो आप स्लेक लाइन की भी वर्किंग दिखा सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड से आपका स्लेक लाइन कैसे बनता है। वो वाली वर्किंग है तो वो वाली वर्किंग भी आप दिखा सकते हैं। बट अगर आप मतलब स्लेक लाइन से सीधा प्रेफर करना चाहते हैं कि सीधा स्लेक लाइन से शुरू करें तो स्लेक लाइन से शुरू कर सकते हैं। आपने क्लोरीन गैस पास करवाई, आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, एंड वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल ये इसकी प्रिपरेशन जरा सी थी, ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ। ठीक है, अब इसके यूजेस देख लेते हैं इस सॉल्ट के कि असल में कहाँ कहाँ यूज़ आता है। तो इसके यूजेस सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि असल में जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म आपने सुना होगा कि जब भी मूवीज़ वगैरह जो ज़्यादा देखते हैं या देखते हैं, अगर मूवीज़ वगैरह भी देखते हैं तो उनमें जब क्लोरोफॉर्म यूज़ होता है कि बस हैंकी में डाला, आपको किसी को सुंघाया और वो एकदम से अनकॉन्शियस हो जाता है। वो क्यों होता है? तो वो बेसिकली आपका क्लोरोफॉर्म की वजह से होता है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपका ये ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है। ठीक है, तो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है केमिकल, अगर आपको याद रखना तो रख सकते हैं। फिर इसके बाद बेसिकली आपके डिसइंफेक्टेंट, आपके जो वाटर होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसमें जितने भी डिसइंफेक्टेंट होता है उसको मारने के लिए मदद ये हमें यूज़ होता है। एज अ क्लोरीन एज अ हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। जैसे कि जब आपने देखा होगा कि जब आपका वाटर प्योरीफाई होके आता है, जैसे सीवेज वगैरह से जो हम वाटर निकालते हैं, फिर उसको सेडिमेंटेशन होता है, ये सब वो जो प्रोसेस होता है, लास्ट में आपका एक प्रोसेस होता है क्लोरीनेशन करके। ठीक है, तो वो ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम ये डिसइंफेक्टेंट, ये जो क्लोरीन होता है, ये डिसइंफेक्टेंट वहाँ पे भेजते हैं ताकि कि आपके जितने भी है वाटर में से जो भी डिसइंफेक्टेंट है वो हम मार सकें। ठीक है, तो यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, और कहाँ यूज़ होता है? और जैसे आपने देखा होगा कि जो भी आपके जैसे जब आपकी मम्मी जैसे स्वेटर वगैरह धोती हैं तो स्वेटर वगैरह धोने का वो प्रोसीजर नहीं होता जो आपके नॉर्मल कपड़े धोने का होता है। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके जो स्वेटर होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, तो जितना जैसे अगर स्वेटर, अगर लेट से अगर आप बड़ा अपने अकॉर्डिंग जो भी साइज़ लाए हैं स्वेटर का, अगर आप उसे नॉर्मल तरीके से धोएंगे तो क्या होगा, आपका स्वेटर जो है वो श्रिंक हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाता है साइज़ में। तो इसीलिए हम या तो ईज़ी वगैरह ये सब यूज़ करते हैं जो कि आपने एड्स वगैरह में देखा होगा। तो एक्चुअल जो प्रोसेस है उसके अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो श्रिंक नहीं होता? तो वो उनके अंदर ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक है, तो ये आता है आपका यूज्ड फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल, श्रिंकेबल। ठीक है, कि आपका जो भी वूल है, क्योंकि वूल सबसे ज़्यादा श्रिंक होता है तो उसे अनश्रिंकेबल बनाने के लिए हेल्प करता है कि हम उसे धो सकते हैं बट वो श्रिंक नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका सॉल्ट था, आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर के बाद आपका एक लास्ट सॉल्ट बच जाता है जो है आपका, जो आपने सुना भी होगा, वो है आपका POP। ठीक है, POP जो आपके घर में लगी हुई है वो सारी की सारी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं ये जानते हैं। सबसे पहले देखो, जो आपका POP है वो आपका, उसका जो फॉर्मूला है वो है आपका कैल्शियम सल्फेट
डॉट हाफ H2, ठीक है। और अगर मैं इसका केमिकल नेम लिखूं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, केमिकल नेम, तो इसका जो केमिकल नेम है वो हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, तो लिखेंगे ही, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम है, ठीक है। तो जो इसकी प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कहाँ से बनता है। तो मेन जो यहाँ पे प्रोडक्ट है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम, जिप्सम आपका मेन प्रोडक्ट है, और जिप्सम का आपका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2, ठीक है। ये आपका जिप्सम का फॉर्मूला है। तो जिप्सम जो होता है वो एक तरीके से बहुत ही हार्ड हार्ड टाइप है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। तो हम क्या करते हैं कि असल में जिप्सम को हम हीट कर देते हैं, जिससे कि वो अपने कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के लूज़ कर देता है और कुछ अपने पास ही रखता है। तो इस वजह से हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस वो बन जाता है। तो असल में हम देखें तो ये जो आपका जिप्सन है, जिप्सम ये जनरली आपके पेरिस में मतलब मिला था, तो इसीलिए हम जनरली इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, और कोई ऐसा सच रीज़न नहीं है, ठीक है। और वैसे पीओपी की वैसे आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह तो पता ही होगी कि असल में जो आपका नॉर्मल पीओपी तो पता ही है सबको, मतलब जनरलाइज होता ही है, ठीक है। तो जिप्सन से रिलेट होता है। तो एक बार इसकी प्रिपरेशन लिख लेते हैं कि असल में किस तरीके से प्रिपेयर होता है। प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन में हमें क्या करना है ना, आपको हीट द जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सिंपल आपको जिप्सम को एट 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन पे आपको हीट करना है, उससे ना ही ज़्यादा ना ही कम। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, कम करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एग्जैक्ट बोला जाता है, एग्जैक्ट लिख देते हैं, जिप्सन एग्जैक्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखो जिप्सन का आपका फॉर्मूला क्या था, वो था आपका कैल्शियम सल्फेट सल्फेट डॉट 2H2, ठीक है। अब आपने क्या करा, उसे हीट करा एट 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन, इस पे हीट करा, तो आपको मिलेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये मिल गया हाफ H2O, ठीक है। प्लस आपका जो 1.5 H2O के ऑल मॉलिक्यूल्स है वो सारे के सारे इवापोरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आपकी प्रिपरेशन है कि आपका जो पीओपी है वो कैसे बना, और ये आपका हो जाएगा पीओपी, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिपरेशन है कि किस तरीके से बना। अब देखिए आपको इसकी एक होती है रिमार्केबल प्रॉपर्टी, रिमार्केबल प्रॉपर्टी, या फिर हम इसे पेक्यूलर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी का मतलब अगर क्वेश्चन आता है जनरली इसका, तो अगर आप इससे लिखना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि असल में जब आप देखिए, जब आपका कैल्शियम सल्फेट है, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब आपका जो ये होता है, इसकी अगर मैं प्रॉपर्टी लिखना चाहूँ तो ये पाउडर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। पाउडर्ड फॉर्म, पाउडर्ड फॉर्म में होता है, आपको पता ही है कि वो असल में पाउडर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसकी पेक्यूलर प्रॉपर्टी क्या है कि असल में जब आप इसे क्या करते हैं, कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट हाफ H2O को जब आप रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, 1.5 वाटर के साथ वापस से रिएक्ट करवाते हैं, तो आपको यही मिल जाता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O मिल जाता है, और ये एज अ हार्ड मास होता है, इसे हम बोलते हैं हार्ड मास, ठीक है। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि वो जो आपका पाउडर्ड फॉर्म होता है, ये आपका पाउडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो आपका पाउडर्ड फॉर्म होता है, तो जैसे जब आप पीओपी लेते हैं, तो पीओपी को जब भी मतलब अगर आपके घर में काम हुआ होगा, तो काम अगर जो हो रहा है उसको अगर आपने देखा होगा तो एक चीज़ नोटिस करी होगी कि वो होता है पाउडर्ड फॉर्म में। तो पाउडर्ड फॉर्म पहले वो ज़मीन में डालते हैं, उसके बाद उसमें पानी डालते हैं, और पानी के बाद आप देखेंगे कि वो जब मतलब जब वो गीला होता है तब तक तो ठीक है, और जैसे ही हम उसे सुखा देते हैं तो आप अपने दीवारों में अभी भी देख सकते हैं कि असल में वो पीओपी कितना हार्ड है, ठीक है। वो हार्ड बन जाता है, बट नॉट हार्ड एज मतलब जो आपका जिप्सम होता है,
ये मैंने तभी यहाँ पे हार्ड मास मेंशन करा, मैंने जिप्सन मेंशन नहीं करा। मैं जिप्सन भी मेंशन कर सकता था, क्यों नहीं करा? क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता, ठीक है, एग्जैक्ट चीज़ नहीं होता, उतना हार्ड नहीं होता जितना जिप्सन होता है, बट हाँ आपका हार्ड प्रोडक्ट बन जाता है कोई ना कोई, ठीक है। तो इसीलिए ये इसकी एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी है जो हम यूज़ करते हैं ताकि कि हमारे घरों में जो भी हमें डिज़ाइनिंग विज़ाइनिंग करनी है इन सब चीज़ों के लिए। बाकी हम यूजेस देखेंगे कि असल में इसके क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है। तो ये इसकी रिमार्केबल प्रॉपर्टी है कि असल में जब आप इसको वापस से इतने वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये आप इंग्लिश में भी अपनी एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, कि जब आप इसको इतने वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वापस आपको कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O बना के दे देता है, जो कि एक हार्ड मास है, ठीक है। तो ये चीज़ इसकी पेक्यूलर प्रॉपर्टी भी बोली जाती है, तो ये चीज़ ज़रा नोट करिएगा, ठीक है। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि असल में नोट के तौर पे लिख लेते हैं हम, नोट, कि इट इज़ if it is heated above 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन, अगर हमने इसे हीट कर दिया अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस या 373 से ऊपर अगर हमने हीट कर दिया, तो देन डेड बर्न प्लास्टर और एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट विल फॉर्म। देखिए क्या होता है, कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि लेट से अगर मैंने कर दिया, क्योंकि साइंस में तो एक्सपेरिमेंटेशन काफ़ी चलता है, ठीक है। तो अब लेट से किसी ने बोल दिया है कि भाई आप करो इसे, इससे ज़्यादा हीट करो तो देखते हैं क्या मिलता है। तो ऐसा हुआ कि भाई हीट करा इससे ज़्यादा, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि असल में अगर आप जिप्सम को हीट कर देते हैं, जैसे ये जिप्सम है आपका, ठीक है, इसको अगर आप हीट करते हैं, ये हीट का साइन होता है, हीट करते हैं अबव 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन, तो आप क्या चीज़ नोटिस करेंगे, आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि इसका ये सारा का सारा वाटर उड़ जाएगा। मतलब सिंपल आपको बच जाएगा कैल्शियम सल्फेट डॉट डॉट कह रहा हूँ +2H2, तो ये सारा का सारा वाटर तो इवापोरेट हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा एनहाइड्रस, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। और एनहाइड्रस का मतलब तो आपको पता ही होगा क्या होता है, ड्राई सॉल्ट बन जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि वाई इट इज़ कॉल्ड डेड बर्न्ड प्लास्टर, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो इसका रीज़न ये है कि असल में ये जो आपका है ना कैल्शियम सल्फेट, ये यूज़लेस है। मतलब अब आप इसको उठा के पानी के साथ रिएक्ट करते जाओ, जैसे ये है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O प्लस, बेसिकली +2H2O, इसके साथ अगर आप रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिलना है, कुछ नहीं मिलना, नो हार्ड मास, ठीक है। मतलब कोई भी आपको हार्ड मास मिलेगा ही नहीं, तो ये हमारे लिए यूज़लेस है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर, ठीक है। क्योंकि जनरली ऐसा देखा जाता है कि भाई अगर आपका कोई भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ठीक है, जैसे हमने देखा था कि FeSO4 है .7H2O, ठीक है, CuSO4 है .5H2O, या फिर आपका Na2CO3 है .10H2O, ठीक है। इनको, इनमें से अगर आप किसी को भी, अगर आप इनका एनहाइड्रस सॉल्ट उठाओ, तो ये इसका एनहाइड्रस सॉल्ट है, इसको अगर आप 7H2O को साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये बन जाएगा हाइड्रेटेड, ठीक है, FeSO4.7H2, तो ये बन जाएगा हाइड्रेटेड। तो ये सबके साथ वैलिड है, बट इसके साथ ये चीज़ वैलिड नहीं है, तो इसीलिए मतलब ये स्पेशल केस भी है कि असल में आपका डेड बर्न प्लास्टर बन जाता है, जो कि ये है, और ये आपका बिल्कुल ही यूज़लेस है। इसको हम बोलते हैं, इसको हम और भी कहते हैं कि डेड बर्न प्लास्टर, ठीक है। ये आपका बिल्कुल ही यूज़लेस है, क्योंकि आपने देख ही लिया कि असल में रिएक्ट कराओगे कुछ मिलेगा ही नहीं, तो फ़ायदा क्या है, मैं सॉल्ट में नमक ही मिला रहा हूँ, बस सॉल्युबल बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है कि आप उसे ज़बरदस्ती हीट कराएं, इसलिए हम एग्जैक्ट एक्यूरेट
एट 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हीट करते हैं ताकि हमें पीओपी मिले, हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट मिले, ताकि कि हम उससे कुछ ना कुछ काम निकाल सकें। ठीक है, तो ये हो गई इसकी प्रिपरेशन, और डेट बर्न क्या होता है उसकी पेक्यूलियर प्रॉपर्टी हमने देख ली। ठीक है, अब बारी आती है आपका लास्ट जो है यूजेस, कि असल में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो मैक्सिमम जगह तो वैसे आपको पता ही होगा कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहले यूज्ड इन मेकिंग टॉयज़, चॉक, चॉक जो बेसिकली होती है उसको बनाने में हेल्प करता है। डेकोरेटिव, डेकोरेटिव मटेरियल, आपने मूर्तियाँ देखी होगी पीओपी की, तो वो होता है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इससे बनी जाती है। फिर आपके जो मतलब जनरली डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके प्लास्टर चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो प्लास्टर आपका पीओपी होता है, जो कि स्टार्टिंग में गीला होता है और धीरे धीरे जैसे ही सूखता है वो हार्ड बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ आपने रिएक्ट करवा दिया 1.5 वाटर मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से आपका हार्ड मास प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, जो उसकी पेक्यूलियर प्रॉपर्टी है। तो यूज्ड टू स्ट्रेट द फ्रैक्चर्ड बोन। ठीक है, फिर यूज्ड इन, जो कि सबसे ज़्यादा मेनली यहाँ पे यूज़ होता है, यूज्ड इन मेकिंग सरफेस लाइक वॉल्स एंड सीलिंग। देखिए यूजेस जो है वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, मैं लिमिटेड यूजेस ही लिखाता हूँ कि अगर आप इतने ही याद कर ले तो बेटर है। बाकी अगर आपको लिखना है, आपको यूजेस के बारे में पढ़ना है, तो इट्स अप टू यू। अगर आप ज़्यादा यूजेस लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अपना बना के भी लिख सकते हैं। इवन ये भी एक रूल होता है कि आप बना के भी लिख सकते हैं, कोई उसमें टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर होता है समाप्त। अब आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप रिवाइज़ करिएगा जो आज का हमने करा है, सारे इक्वेशंस के साथ, विद इक्वेशन सारे सॉल्ट्स को आपने रिवाइज़ करना है। ठीक है, प्लस इसके अलावा आप क्या करेंगे, आप एक चीज़ करिएगा कि आपका जो भी हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं करे, वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा जो जो आपसे होते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन टेकअप करने वाले हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा कि एटलीस्ट आपने वो ट्राई करा हुआ है। और अगर जहाँ पे फंसते हैं तो आपको आसानी से पता चलेगा कि अच्छा असल में ठीक है, मैं यहाँ पे गलती कर रहा था या कर रही थी। ठीक है, तो होपफुली आप ये कर लेंगे, और अगर कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ आस्क मी। एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।